सोशल मीडिया के ऊपर शादियां जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से दिखाई जाती हैं, यानी कि अपनी शादी को इस तरीके से दिखाना कि इनसे बेस्ट कोई कपल ही नहीं है। फिर जब वो शादी ख़त्म होती है तो ऐसा लगता है कि इनके बाद दुनिया ही ख़त्म होगी। एक कपल जो है उनकी शादी बड़ी वायरल हुई और उसके बाद वो अब शादी टूट गई है। इसका मुआशरे के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ। जो लड़कियाँ टिकटॉकरों को और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी शादियों को देखकर मुतासर होती हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। देखा गया है तो मेरे ख्याल में 2 साल पहले एक शादी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें लड़की का नाम है सहर हयात और लड़के का नाम है समी। दोनों की शादी को लेकर इतने सोशल मीडिया के ऊपर चर्चे थे, मेरे ख्याल में ट्रेंडिंग नंबर 1 गई थी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी एंगेजमेंट दिखाई, फिर जिस तरीके से शॉपिंग दिखाई, फिर उसके बाद एक मेरे ख्याल में वो मेहंदी नाइट करते हैं, कवाली नाइट होती है, उसके बाद जो है बारात वलीमा, और ऐसा सोशल मीडिया ने ट्रेंड पकड़ा उस शादी को लेकर। फिर उसके बाद व्लॉगिंग हुई, मिलियंस ऑफ फैंस, मिलियंस ऑफ व्यूज़, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मिलियंस ऑफ फैंस हैं उनके, तो उनको भी दुख होता है जब इनकी ज़िंदगियों में ये होता है। जब ये शादियाँ टॉप ट्रेंड बनती हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो ऐसा लगता है कि इनसे बेस्ट कोई कपल नहीं होता, और लोग भी कह रहे होते हैं और लड़कियां भी कह रही होती हैं, काश मेरा जो है ईमान जैसा जो है वो मेरी भी किस्मत होती, वो कितनी लकी है, काश सहर जैसी मेरी किस्मत होती, वो कितनी लकी है, फलां कितनी लकी है, XYZ कितनी लकी हैं ये लड़कियाँ, क्योंकि इनकी किस्मत इतनी अच्छी है। लाखों के इन्होंने लहंगे पहने हैं, करोड़ों के इन्होंने शादियों के ऊपर नोट फेंके हैं, और करोड़ों की जो है इनकी शादियों के ऊपर दावतें उड़ी हैं, लोग आए हैं, करोड़ों रुपया फेंका गया है। जिसमें अक्सर देखा गया है कि जो करोड़ों रुपया ये फेंक रहे होते हैं वो सिर्फ जाली नोट भी फेंक रहे होते हैं, उसमें डॉलर जो होते हैं वो भी जाली होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन जो इनकी शादियाँ होती हैं उससे नज़र ये आ रहा होता है कि इसके बाद ये आखिरी शादी है, एंड है, यानी कि इसके अलावा कोई इतनी बड़ी शादी कर नहीं सकता। सहर हयात की शादी ख़त्म हुई है जी, और अब दोनों मियाँ बीवी, तलाक तो हो गई है उनकी, और अब एक बेटी भी है उनकी। अल्लाह उस बच्ची का मुकद्दर अच्छा करे, कम से कम उस बच्ची को ही देख कर जो है शादी निभा ली जाती। बाद शादियाँ ऐसी होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ के तहत भी गुजर जाती हैं। औरतें सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है ज़िंदगी निभा जाती हैं, कुछ अपने बच्चों की खातर, कुछ ख़ानदान की पग की खातर, और कुछ अपने वालदैन की खातर। 95% अगर देखा जाए पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में शादियाँ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर चलती हैं। औरतें अपने बच्चों को देखकर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, बार बार उनको मार पड़ती है, ताने दिए जाते हैं, फिर भी अपने बच्चों को देखते हुए वो कभी भी अपनी शादी टूटने नहीं देती। इनकी आपस में तलाक हुई है, अब सारी जो है वो सामने आ रही बातें। सहर कल जो है वो आई हैं जी, उन्होंने आके कहा है, इस टाइम टॉप ट्रेंड पे इनकी तलाक की बातें भी हो रही हैं। उसने कहा है जी मुझे कोई सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो रो रो कर बयान दे रही है यहाँ पे कि मैं अपनी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, प्रेगनेंसी लेकर डिलीवरी तक मेरा जो खर्चा है वो मैंने खुद किया है, समी को पैसे मैं खुद देती थी, जो भी मेरे पैसे आते थे, जो भी प्रमोशन होती थी उसके सारे पैसे वो ले जाता था, और उसके बाद जब मेरे ब्लॉगिंग से पैसे आते थे वो भी ये लेता था। इनके घर के जो इनके घर वाले हैं, जो इनके घर के लोग हैं, इनकी वालदें सारे, और उनके हाथ में पैसा जाता था। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं कहती थी जो कुछ मेरा है वो इनका है। अब दोनों की लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, सारी बातें लोगों को आके बताई जा रही। भाई लोगों को आप लोग क्यों बता रहे हैं? ये आपकी घर की बातें हैं, घर के अंदर ही रखें, घर के बातें बाहर सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। इवन कि वो कह रही है कि जब मेरी डिलीवरी थी सारा खर्चा मैंने खुद किया, और एक दफ़ा मेरी बेटी 3 माह की थी तो उसके जो है बंडल, पैम्परों का एक बंडल लेके आया, और वो जो पैम्पर्स थे वो ख़त्म हो गए, और उसके बाद मुझे डांट पड़ी थी समी से। उन्होंने कहा कि ये पैम्पर कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं ख़त्म हो गए, 3000 का बीबी जो पैकेट आता है, इससे थोड़ा सा ध्यान से चलो। तो कहती जब मैं तलाक हुई, और ना ही अब मैं उसकी बीवी हूँ और ना ही मेरी बच्ची पे उसका कोई हक है, क्योंकि वो ये हक खो चुका है, वो इसलिए कि मेरा इनाम नहीं ले सकता, मैं इसकी बेगम अब नहीं रही हूँ। हमारी तलाक को 7 महीने हो गए हैं, और जब मैं अपना सामान उठा रही थी मैंने खुला लिया है,
कोर्ट से जाकर, जो कि मेरे लिए कोई भी औरत अपना घर तोड़ना नहीं चाहती और ये मेरे लिए आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो हिम्मत करके ये खुला लिया, क्योंकि हमारी जो इतनी टॉप ट्रेंड शादी रही और हमारी जो टिकटॉकें वायरल हुई, हमारा सब कुछ जो था वो सोशल मीडिया की हद तक था। शादी के 2 से 3 माह मेरे अच्छे गुजरे और उसके बाद समी टोटली चेंज हो गया था। और जब मैं अपना सामान उठा रही थी तो उसने मेरे से पैसे लेके जो है वो मेरी बेटी के लिए टॉयज देकर आया था। और जब मैं अपने वहाँ से सामान की सारी चीज़ें पैक करके लेके जा रही थी तो उसने कहा था ये टॉय यहाँ पे रखो, ये मेरे पैसों से आया है। यानी कि फिर इनकी ज़िंदगी इतनी वीरान लगती हैं, ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो, इसलिए कि फिर टॉयज जो होते हैं उनका भी हिसाब किया जाता है, पैम्परों का भी हिसाब किया जाता है, लैक्टोजिन जो होता है दूध होता है उसका भी हिसाब किया जाता है। तो काश कि ये शादियाँ फेक ना हो और सोसाइटी को जो सोसाइटी उस टाइम लोग देख रहे होते हैं, या तो फिर नेमतों को जो अल्लाह ने दी छुपा कर रखा करे, इतना ये ना दिखाया करे चीज़ों को, क्योंकि नज़रें बद तो लग जाती है, फिर नज़रें बद ज़िंदगियों को खा जाती है और ज़िंदगियाँ वीरान हो जाती हैं। अब दोनों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हुई, साथ उस बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई जिसके वो वालिदैन हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया से ख़त्म नहीं होनी वीडियोज़ का। बच्ची ने इसी सोसाइटी में बड़े होना है, उसने देखना है कि मेरे वालिदैन की मोहब्बत और फिर उनका दी एंड। तो इंतहाई अफसोस हुआ है इन दोनों की शादी टूटने का, किसी का भी घर टूटना नहीं चाहिए। इंतहाई अफसोस हुआ है, दुख हुआ है। अब दोनों को बार बार से आकर अपनी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रही, तो सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा है। हमारी जो ख़वातीन हैं जो घर में बैठ के इनकी वीडियोस देखती हैं, जो इनसे इंस्पायर होती हैं, जो कहती हैं काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती, काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती, ऐसे किसी की वीडियो देख के जो है अपनी किस्मत के फैसले ना किया करें। रब ऊपर बैठा है जिसने आपके फैसले किए हुए हैं, वो आपके नसीब लिखता है। तो रब से हमेशा अच्छे नसीब की दुआ मांगनी चाहिए और लोगों से जलन और हसद नहीं करना चाहिए। इनकी ज़िंदगियाँ देख लें, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स, मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग है इनकी। अगर बात की जाए तो इनकी वीडियोस ऐसे मिलियंस में चली जाती हैं और लोग इनसे बड़ा इंस्पायर हो रहे होते हैं इनकी शादियों को लेके। तो देख लें आप इनकी बर्बादियों की भी वीडियो देख लें कि किस तरीके से शादी बर्बाद हुई और फिर दोनों जो है आके वो बार बार उनको बताना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहता किसी का घर टूटे, लेकिन कुछ ना कुछ वजह ऐसी ज़रूर होती है। और वालिदैन को भी सोचना चाहिए, अगर हमारे बच्चों की लव मैरिज हुई है तो उनको भी स्पेस देनी चाहिए थोड़ी, उनके रिश्ते को, और रिश्ते को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। 2 साल में या 3 साल में या साल में शादी के फैसले नहीं हो जाते, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर कुछ कमियाँ कोताहियाँ हों, परफेक्ट सिर्फ रब की ज़ात है, इंसान कभी परफेक्ट हो नहीं सकता। अगर कमियाँ कोताहियाँ हों तो इंसान बैठ के उनका सलूशन निकालता है और बच्चे जो हो जाते हैं उनकी खातर अपनी ज़िंदगी जो है एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करके एक नई ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी जब एक दफ़ा बर्बाद हो जाती है तो फिर वो ज़ख़म जो लग जाता है उसमें से सारी ज़िंदगी खून रसता रहता है। उसके ऊपर आप जितने भी मरहम पट्टी कर लें वो कभी भी ज़ख़म बढ़ता नहीं, उससे खून हमेशा निकलता रहता है, क्योंकि वो प्यार के ज़ख़म लगते हैं उससे, जिससे आप जो है मोहब्बत करते हैं, जिसको अपनी जिंद जान मानते हैं, जिसको आप अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं इंसान के अंदर होना चाहिए और कभी भी अपनी इस तरह से जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसकी एक एक चीज़ लोगों को नहीं दिखानी चाहिए। कम से कम उस बच्ची का ही आप दोनों सोच लेते और दोनों अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ जाते। घर नहीं टूटना चाहिए था। इंतहाई दुख हुआ है, अफसोस हुआ है सहर आपके लिए और समी भाई आपके लिए भी, लेकिन आप लोगों को ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इसका सोसाइटी के ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। जो लोग आपसे इंस्पायर होके आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी व्लॉगिंग देखते हैं, आपकी डेली की रूटीन देखते हैं, उनको क्या मैसेज गया है, ये दिस इज़ नॉट गुड, ये बहुत बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। बच्ची जो है अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। कहाँ पैम्परों, कहाँ करोड़ों की बातें और कहाँ पैम्पर्स के हिसाब, कहाँ टॉयज़ के हिसाब। मुझे कुछ कहानी समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।